हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो आपके किसी भी वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन कि हमारे ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो, जो हमें सबसे बड़ा वाला पार्ट यहां पे दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। फिर साइड वाइज अगर हम जाए तो उसके बाद आएगा हिंड ब्रेन। देखो यहां पे आया हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और जो सबसे छोटा होगा वो होगा मिड ब्रेन। देखो साइज में जो सबसे छोटा है यहां पे वो है मिड ब्रेन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्रेन के सारे पार्ट्स हमारे पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखो फोर ब्रेन में आएंगे तीन टोटल पार्ट्स, वो होगा थैलेमस, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर हिंड ब्रेन में भी हमें तीन पार्ट्स मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, वो है पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहां पर हमें मिला सेरेब्रम, और हिंड ब्रेन में हमें मिलेगा सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम, जिसे हम छोटा दिमाग या लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, छोटा दिमाग, सेरेबेलम। और रहा मिड ब्रेन, ये ऑलरेडी छोटा है तो इसे किसी भी पार्ट में हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिंपली हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के पार्ट्स देखें हम, तो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये रहा सेरेब्रम, ये रहा सेरेब्रम, देन ये रहा थैलेमस, और ये रहा हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट है फोर ब्रेन के। तो थैलेमस, थैलेमस का काम क्या है? हमारे टोटल सेंसरी ऑर्गन से पांच, जैसे कि ईयर्स, आईज, फिर स्किन, नोज एंड टंग। तो जो हमारे तीन सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि स्किन, फिर नोज और फिर टंग, इन्हें कंट्रोल करेगा थैलेमस। जैसे कि हम कोई भी चीज छूते हैं, ठंडा या गर्म, तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? यहां पे ये करेगा थैलेमस। जैसे किसी भी चीज को छूने से, हॉट या कोल्ड, ठंडा या गर्म हमें लगता है। सूंघना, स्मेल करना। फिर टंग, किस लिए काम आएगा? किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, टंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेरेब्रम, जिसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोला जाता है, इंटेलिजेंट ब्रेन। और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोला जाता है, इंटेलिजेंट ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन। सो ये कंट्रोल करेगा हमारा मेमोरी पावर, कंट्रोल करेगा हमारा मेमोरी पावर, सोचने समझने की क्षमता को, मेमोरी पावर। और ये जब सही से काम नहीं करेगा तो हमें हो जाएगी भूलने की आदत। ठीक है, तो ये कंट्रोल करेगा मेमोरी पावर, सेरेब्रम। और ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फिर आएगा हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको जब हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हमारे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। जब हमें बुखार होता है हमारा टेम्परेचर 80, 90, 100 तक जाएगा। सो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा वो होगा हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा।
फिर और ये क्या कंट्रोल करेगा? हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स। जैसे कि भूख लगना, ये भी एक फीलिंग है, हंगर। प्यास लगना, थर्स्ट। फिर इमोशंस, इमोशंस लाइक गुस्सा आना, एंगर। प्यार करना, प्यार होना, लव। और जहां लव होगा वहां पेन भी होगा, तो लव, फिर पेन, फिर एंगर, गुस्सा आना। तो जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं सबको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। और इसके साथ साथ ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो सबसे छोटा पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, ये रहा मिड ब्रेन। सो थैलेमस में हमने जाना कि थैलेमस हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा अबाउट नोज, टंग एंड स्किन। सो बचे दो, ईयर्स, सुनना, लाइक ईयर्स जो हम सुनते हैं, एंड देन आईज जो देखना, जो हम देख रहे हैं अभी। सो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन। सो ये इन दोनों हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। ठीक है, और ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में मेनली हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगोटा, फिर पोन्स एंड देन सेरेबेलम। तो ये देखो, ये रहा मेडुला ऑब्लोंगोटा। सो इसका फंक्शन होगा, ये रहा मेडुला ऑब्लोंगोटा, मेडुला। सो इसका मेन फंक्शन या कंट्रोल करेगा ये हमारे जो बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, सेलिवेशन। हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट बीट होगा, सो हार्ट बीट होना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना। सो ये सब कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगोटा। सो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगोटा। और ये अगर सही से काम ना करे तो किसी की भी मौत हो सकती है। सो कोई भी मर सकता है। और कुछ एक्शंस होंगे जिससे मौत नहीं होगी, जैसे कि सपोज स्नीजिंग, छींकना, स्नीजिंग। फिर योनिंग, योनिंग मतलब उबासी लेना, जैसे कि क्लास में आप लोग उबासी लेते हो, योनिंग। समझ में आया? तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है वो कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगोटा। फिर आएगा पोन्स। पोन्स को कहा जाता है ब्रिज। इसको ब्रिज क्यों कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ब्रिज। जो हमारा बॉडी और हमारा माइंड है उसको जो कोऑर्डिनेट करेगा वो करेगा पोन्स। कोऑर्डिनेट करेगा हमारे बॉडी और माइंड को। ठीक है, ये भी हेल्प करेगा हमारे ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में। और इसका और एक काम है, ये कंट्रोल करेगा हमारा स्लीप साइकिल, कंट्रोल्स स्लीप साइकिल। जैसे कि आप लोग का स्लीप साइकिल होता है 8 घंटे का, 6 घंटे का, तो वो कंट्रोल कौन करेगा? वो करेगा पोन्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जाते हैं हम सेरेबेलम, जिसको कहा जाता है छोटा दिमाग या लिटिल ब्रेन। सो एक मूवी आई थी, वहां पे बोला जाता था छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। सो यही है छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग, जो हमारे पीछे होगा, ब्रेन के पीछे छोटा दिमाग। सो छोटा दिमाग, इसमें आप देखो कि सेरेबेलम है छोटा दिमाग, तो इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाएगा, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। मतलब जैसे कि हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, हम जैसे खड़े हैं अभी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। सो हमारे बॉडी को बैलेंस करेगा, बॉडी को
बैलेंस करेगा, बॉडी को बैलेंस करेगा, जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज है उसको बैलेंस करेगा, पोस्चर को सही करेगा, पोस्चर को सही करेगा। सो देखो कुछ लोग जो शराब पीते हैं, एक्सेस एल्कोहल, एक्सेस एल्कोहल जब लिया जाएगा, एक्सेस एल्कोहल या ज्यादा शराब पीने के बाद एक्सेस एल्कोहल, तो देखना लोग लड़खड़ाते हैं, सही से चल नहीं पाते। तो क्यों? उसका साइड इफेक्ट होता है सेरेबेलम को। सो एक्सेस एल्कोहल का साइड इफेक्ट होगा सेरेबेलम को, इसलिए लोग सही से चल फिर नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं, साइड इफेक्ट होगा सेरेबेलम को। तो ठीक है, समझ में आया? ये रहा सेरेबेलम। सो हमने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।